आप में से मंदिर तो हर कोई गया होगा, है ना? मंदिर जाते हैं और आप में से लमसम को मंदिर में कैसे दर्शन किए जाते हैं, क्या वहाँ पर रूल्स फ़ॉलो करने चाहिए नहीं पता होते हैं। आप केवल क्या करते हो, देखा-देखी करते हो। मंदिर में प्रार्थना करने का भी एक तरीका होता है, अगर वो पता है तो भगवान आपकी प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। जाओ ना, है ना? जैसे मान लो मैं हनुमान जी के मंदिर का कांसेप्ट बता देता हूँ कि ऐसे करोगे तो जल्दी काम होगा। जैसे आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाओगे तो सबसे पहले रोना या नहीं रोना है ना? जो सबसे ज़्यादा आप करते हो, है ना? जाते ही एनी टाइम ही, कितना ही दे दो आपको, आप फिर भी बोलते हैं वो कौन है, वो कौन। तब आपको क्या लगेगा? जैसे मान लो कोई थारू टाबर ही है घर में, भाणजो भाणजी है थारू खुद को, आपने उसके लिए कोई साइकिल ला दी, कुछ ला दी, फिर भी हो गए हैं, ओले हुए हैं, ओले हुए। यहाँ करते जन थनके लगे कि रोनी कभी समाप्त हो, देनी कोनी, तो है ही सही, होता है। इसलिए आप थैंक यू बोलोगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे मान लो कि आपको पापा ने कुछ ला के दिया और आप बोलोगे वो तो आए कि और मन तो वो और चाहिए हो, आपने ऐसा बोलना शुरू कर दिया तो बुरा लगेगा। आप बोलोगे यार बहुत अच्छी चीज़ है पापा, आपने तो सब कुछ दिया, थैंक यू। तो पापा को थोड़ा फील होगा कि हाँ, इसके लिए कुछ ला के देना चाहिए और देंगे, थैंक यू बोल दो। तो मेन वही है, आपके पास बाकियों से बेहतर ज़िंदगी है ऑलरेडी, आपको शिकायत किस चीज़ की होनी चाहिए? किसी की नहीं है। भाई कईयों के पास घर नहीं है, आपके पास घर है, कईयों के पास गाड़ी नहीं है, आपके पास फोर व्हीलर, टू व्हीलर कुछ भी जो भी है। परिवार है, माँ-बाप, भाई-बहन है, तो आपके पास ये 3 चीज़ें तो है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है। उससे सबसे पहले आपके पास पूर्ण शरीर तो है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है। तो आपको ये तो दिया, हो सकता है आपको ऐसे देश में पैदा करते, अफ्रीका के किसी छोटे से देश में रखते, यहीं फिरता था, कपड़ा ही कौन नहीं होता, है नहीं? करता फिरता सोच लो के हो तो। आप यहाँ पर जन्म लिए हो, अच्छे खासे लोग आपको जानते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ने की आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो आपके पास काफ़ी कुछ चीज़ें तो है। बहुत कम चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं होगी, तो पहले जाकर उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो पहले जाकर उसके लिए धन्यवाद कि आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक? उसके बाद में आप चाहते हो कि अब एक नौकरी को इंतज़ाम करना है। मान लो चाहते हो, तो धन्यवाद बोल दिया। जैसे हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो तो पहले राम स्तुति किसकी सुनाती है ना? 3-4 लोगों को राम स्तुति, वो श्री रामचंद्र कृपालु वाली, है ना? तो पहले राम स्तुति, हनुमान जी किससे खुश हुए? राम जी के नाम से। फिर हनुमान चालीसा में एक पढ़ना अलग होता है, एक फ़ील करना अलग होता है, दोनों चीज़ें हैं। भले ही आप डेली मत पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो तो वो फ़ील करके। अपने क्या होता है मोमेंटम सेट हो जाता है ना, अब आती है अपने को हनुमान चालीसा तो अपने बस ठीक है, कुछ और सोच रहे हैं और बस वो पढ़, 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 तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर जैसे मान लो आपसे कोई बात करे और एक वो फ़ील करके बात करे और एक वो ऐसे ही बस बात कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? होता है ना? फ़ील करके बात करेगा मतलब उसका पूरा ध्यान क्या है? आप पर ही है। तो हनुमान चालीसा पढ़ो तो हनुमान चालीसा में भगवान की भर-भर के तारीफ़ें हैं। तो आपको मतलब इमेजिनेशन वो दिखना चाहिए, हाँ, तुमने तो ये कर लिया, आप तो ऐसे, आप तो ये, है ना? जो मतलब तीनों लोक के स्वामी राम जी हैं, उनके भी काम करने वाले आप हो, तो मैं तो कितना तुच्छ हूँ, मेरा तो काम आप कर ही सकते हो, ये फ़ील होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट में आप कह दो कि ये छोटा-सा काम है, ये चाहिए मेरे को, है ना? इच्छा है, हो जाए तो हो सकता है आपकी इच्छा इससे अलग हो, हमारी तो केवल क्या है, अर्ज़ी है, मर्ज़ी आपकी है, ऑर्डर भी नहीं दे सकते हो। अगर आप ऑर्डर दोगे तो आपका काम कैसे होगा? अब जैसे मान लो किसी को आप में से किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप मुझसे क्या कहोगे? रिक्वेस्ट फॉर्म में कहोगे कि सर प्लीज़, है ना? आपके तो 5 मिनट लगेंगे लेकिन हमारा पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ दे देंगे, तो मैं दे दूँगा। हाँ, तो हाँ, दे दूँगा। और कोई आएगा कि आकर बोलेगा कि ये तो काम आपको करना पड़ेगा सर, ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, कैसे पढ़ाया है आपने? हाँ, हाँ, ठीक है, बोलेंगे हम उसमें भी कुछ नहीं, हमारी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं होगा, आपने ऐसे कैसे पढ़ाया टॉपिक, या तो आपको दोबारा समझाना पड़ेगा, जैसे उसने बोल दिया पड़ेगा, आप समझ लो। हम बोलेंगे, अभी तो मैं बिज़ी हूँ बेटा, कल आना। कल आएगा, कल आना। जब तक उसकी टोन सही नहीं होगी, हम समझाएँगे ही नहीं। चाहे ये सरकार में चले जाओ, सरकारी अफ़सर से बात कर लो, चाहे अपने मम्मी-पापा से बात कर लो, किसी से कर लो। ये ज़िद वाला वहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपसे ऊपर लेवल के हैं, तो हमेशा क्या चलेगी? रिक्वेस्ट फॉर्म ही चलेगी। हम ज़रूर कहते हैं कि आपको ये याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो रोक लेंगे, लेकिन आप वापस नहीं कह सकते हो, तो भगवान तो अपने सुप्रीम है, सुप्रीम है तो। उसके अलावा आप मंदिर जाते हो, मंदिर अगर मान लो पूरा एकदम एक्यूरेट है, साफ-सफाई पूरी है, जाले और कुछ नहीं है, गौर किया करो। बस ये भी सब अखंड ज्योत चल रही है, सारा हो रहा है, मेंटेनेंस सही है, तो अपनी तरफ से ₹100, ₹50, ₹10 जितने भी हो, मंदिर में पुजारी को दिया करो। पुजारी का घर किससे चल रहा है? आपकी वजह से चल रहा है। आप कहते हैं, "हैं, हैं, घणे रुपया आनकी देने जरूरत को नहीं।" तो भाई जी, अगर आप अपने मंदिर की रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपने कुछ ही मत दो पुजारी को, आप कुछ नहीं दोगे तो धीरे-धीरे भाई उसको भी तो अपना घर चलाना है, उसके भी तो बेटे हैं, वो भी तो फीस माँग रहे हैं। वो कैसे भरेगा? किसी ने कुछ दी ही नहीं, तड़ा ही नहीं, बस गए हाथ जोड़ के आ गए। आप तो सब माँगना चाहते हो, पुजारी भी तो माँग रहा है कि भगवान कोई ऐसा भक्त भेज दो, मेरे बच्चे की कल फीस भरनी है, इंस्टीट्यूट वाले बार-बार बोल रहे हैं, तो वो कुछ चढ़ा जाए तो मैं फीस भर दूँ। वो भी तो भगवान से माँग रहा है, तो भगवान किसको बोलेंगे? अपने भक्तों को बोलेंगे। अब आप चढ़ा रहे हो, उसमें दोहरा हो रहे हो। अगर मेंटेनेंस सही नहीं किया हुआ है, तो भले मत चढ़ो, कि मतलब ये ध्यान नहीं रख रहा है, लेकिन अगर मंदिर का ध्यान सही से रख रहा है, तो ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि आप चढ़ो। प्रसाद चढ़ो, नहीं चढ़ो, वो अलग बात है। आप तो वो तो करो ही करो। पुजारी को अलग से दान-पेटी में डालना, मंदिर के विकास कार्य में डालना, वो तो अलग चीज़ है। पुजारी को अलग से दो और कह के दो। ऐसे नहीं कि सीधे दे दिए। कह के दो कि मंदिर की साफ-सफाई तो बहुत बढ़िया रखो थे, बहुत गज़ब है, ये लो। तब उसको भी लगेगा कि रो लोग मेरे काम को देख रहे हैं, देखकर मेरे को दे रहे हैं, तब वो काम और बेटर करेगा और साफ-सफाई रहेगी। अब एक आदमी पर तो लोड ही नहीं है, ऐसे मान लो महीने में 100 ऐसे लोग मिल गए जो उनको ₹100-100 देने मिल गए, कम से कम 10,000 तो हुए उसके पास। 10,000 हुए तो वो अपना घर खर्च चला पाएगा, तो उस पर आश्रित रहेगा, वो और अच्छा काम कर पाएगा, मंदिर आपको और अच्छा मिलेगा। नहीं मिलेगा, धीरे-धीरे पुजारी पूजा करना बंद कर देंगे। कुछ मंदिर तो फेमस होता है, वहाँ पर तो आता रहता है, कुछ मंदिर तो नहीं होता है, लेकिन आप देखो वो भी वेल मेंटेन होते हैं, सारे के सारे एकदम सही होते हैं, लेकिन आप तो गौर ही नहीं करते हो। तो ये चीज़ करने वाली, गौर करने वाली चीज़ है। और जब आप पुजारी भगवान के वो एकदम बेस्ट भक्त कौन है? भगवान का भक्त। पुजारी है जो एनी टाइम भगवान की सेवा कर रहा है ना? सुबह शाम आरती कर रहा है, टाइम से मंदिर खोल रहा है, नहीं तो आप देख लो कई मंदिर खुलते ही नहीं है। आप जाओगे कि ठीक है, आरती कभी हुई, कभी नहीं हुई, वो नियमित रूप से कर रहा है, तो आप उसका ख्याल रखना पूरे समाज की ही ज़िम्मेदारी होती है। पहले तो करते थे लोग, देते थे, उसके घर में कोई शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी पूरा समाज उठाता ज़िम्मेदारी, लेकिन आजकल अपना समाज ने तो आँखें बंद कर ली है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा आप परिक्रमा देते हो,
परिक्रमा करते हो तो उस समय आप साइड में पीछे इधर उधर करते हो, वो भी गलत चीज़ है। जैसे वो बारी होती है, बारी में आप चलते चलते ऐसे हाथ लगा के ऐसे पीछे तो एकदम नाक साफ करो थे, रुक नहीं करो, एकदम ऐसे कर लेते हो और पीछे वाली मंदिर के पीछे वाली दीवार में ऐसे ऐसे, ये नहीं करना होता है ना। आप लॉजिक ही समझ लो, आप मुझसे बात कर रहे हो तो सामने बात करो, बात कर ली हो गई बात, फिर आप ऐसे घूमो और मेरे ऐसे करो, है ना, मैं ऐसे करूँ क्या रे, है ना, फिर पीछे जाकर ऐसे ऐसे पूरा ही एकदम हटे, फिर ऐसे घूमकर इधर और करो, क्या ये सही है? क्या चीज़ें ये सही नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। आप जो करे उसको भी रोको कि क्या कर रहे हो, देखा देखी लोग भेड़चाल में चल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। मैंने पूछ लिया एक दो से, मैं ये क्या कर रहे हो पीछे प्रसाद यहाँ पर किसको चढ़ा रहे हो और क्यों यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहे हो, कि भगवान मतलब आगे से तो सुने नहीं सुने, पीछे से उनका क्या है, इतने पीछे तक होता है, तो हम पीछे से बोल रहे हैं, क्या है सुन लेना नहीं तो देख लेना, दीवार ऊपर लिखना करना, ये सब चीजें क्या है, गलत है। तो अपने एक तरीका होना चाहिए, किसी के घर में जाए चाहे कुछ जाए, हमें एटिकेट्स होना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए, उस हिसाब से ही होना चाहिए। फिर सोचेंगे भगवान भी आपके बारे में कि हाँ यार ये ठीक है बंदा। प्लस जब आपको जरूरत पड़े तभी जाते हो, हमेशा मांगने के लिए जाते हो, ऐसे मिलने के लिए चला जाया करो। हमेशा क्या करते हो आप, जब जरूरत पड़ी क्या भाई पेपर पास में आ गया तो दिल्ली जाना शुरू कर देंगे, है ना, सुबह सुबह लौट ले रहो, ओम नमः शिवाय, नहीं तो किस शिवाय, कुछ ही नहीं, है ना। तो मेन चीज वो होती है कि आप ऐसे ही चले जाओ, हमेशा जरूरत थोड़ी जाके मांगो ही मांगो। भगवान का बर्थडे आ गया, कुछ भी हो गया, आप ऐसे ही चले जाओ, बस ठीक है, जाके हमने कर दी तारीफ कर दी और सब ठीक है, हमारा हालचाल अच्छा है, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, थैंक यू बोल के वापस आ जाओ। कोई जरूरी थोड़ी हर बार आप जाओ तो मांगो ही, मम्मी पापा से मिलने जाते हो, नाना नानी से मिलने जाते हो, अगर आप तभी जाते हो जब आपको जरूरत है, जब आपको 100 200 500 रुपए चाहिए, तभी आप पापा से अतई कर रहे हो, मिलने जा रहे हो, तब तो गड़बड़ है ना मामला। ऐसे भी तो जाना चाहिए, ऐसे भी तो बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनाओगे तो आप देखोगे कि आपके आध्यात्मिक जीवन है प्लस आपका धार्मिक जीवन है, उसमें काफी बदलाव आएगा। फिर आप चीजें मांग के देखो, जो मांगोगे वो नहीं मिले, आ जाना मेरे पास, लेकिन फॉलो सही से करना पड़ेगा, प्लस खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा और भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा कि जो मैंने कहा है वो होगा।